अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हर रोज़ सुबह सवेरे दो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। इनमें से एक अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करे उससे मज़ीद रिज़्क़ अता फरमा, और दूसरा ये दुआ करता है कि ए अल्लाह जो तेरी राह में खर्च ना करे उसके माल को तबाह व बर्बाद कर दे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 11, देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। अगर मैं साइंस को एस से रिप्रेजेंट करता हूँ तो साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 46 हैं। एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स। और अगर मैं आर्ट्स को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आ जाएंगे 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स। तो देखें, ये इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊँगा तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट साइंस में भी पढ़े और कोई स्टूडेंट फिर आर्ट्स में भी पढ़े, तो ये बिल्कुल डिसजॉइंट सेट्स होंगे। एस फॉर साइंस और ए फॉर आर्ट्स हो जाएंगे। अब हमने जो फाइंड करना है कहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने फाइंड करने हु आर एदर इन साइंस ग्रुप्स और इन आर्ट्स ग्रुप। यानी यूँ हम ये कह सकते हैं कि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास साइंस और आर्ट्स में हैं। तो नंबर ऑफ साइंस और आर्ट्स हमने ये फाइंड करना है। अगर आपके पास डिसजॉइंट वाला फार्मूला हो तो आपके पास ये था ए यूनियन बी, तो ये आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और अगर ये ओवरलैप होता तो फिर हम इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो सिंपल माइनस कर देते हैं। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो बस सिंपल फार्मूला लगा लें। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइंस आर्ट्स, ये आ जाएगा नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स प्लस नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ साइंस आपके पास 46 है और नंबर ऑफ आर्ट्स आपके पास 50 है। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 96, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 52 पीपल कैन स्पीक अरेबिक। अगर मैं अरेबिक को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अरेबिक बोल सकते हैं वो आपके पास कितने हैं? 52। एंड 112 कैन स्पीक फ्रेंच। जो स्टूडेंट फ्रेंच बोल सकते हैं उनके नंबर की तादाद अगर हम लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी 112। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली। हमने फाइंड क्या करना है? अरेबिक ओनली हमने ये फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, हमने ये भी बताना है कि जो फ्रेंच है वो कितने बोल सकते हैं सिर्फ, ये भी हमने फाइंड आउट करना है। इफ़ 12 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, यानी 12 ऑफ देम से ये मुराद है कि यानी वो अरेबिक भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो आपके पास 12 है। तो फिर हम ये भी बताना है कि हमारे पास जो टोटल आ जाएगा, हाउ मैनी पीपल वर इन ग्रुप, टोटल पीपल भी हमने इसमें क्या करना है? फाइंड आउट करने हैं। तो ये तो हमारे पास जितना भी डेटा था मैंने सारा लिख दिया। तो अगर हम यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं अरेबिक ओनली के लिए, तो उसमें यह कि नंबर ऑफ अरेबिक के साथ अगर कोई इंटरसेक्शन हो रहा है, जैसे ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इसको हम सिंपल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अरेबिक और फ्रेंच दोनों बोल रहे हैं। तो हमें सिर्फ अरेबिक वाली वैल्यू चाहिए, तो अरेबिक आपके पास आ जाएगा, जो लोग अरेबिक बोलते हैं वो आपके पास 52 हैं, और जो इनका इंटरसेक्शन है वो आपके पास आ जाएगा 12। तो 52 में से 12 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40 स्पीक अरेबिक ओनली। तो सेकंड हमने निकालना है फ्रेंच ओनली। अगर हम अब फ्रेंच के लिए निकालें, ओनली फ्रेंच, तो इसमें भी हम यही करेंगे, जो नंबर ऑफ फ्रेंच वाले पीपल हैं उनमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फ्रेंच आपके पास, और इसका फिर इंटरसेक्शन ये भी आ रहा है, इसको भी करें ए इंटरसेक्शन एफ। तो जो लोग फ्रेंच बोल सकते थे वो आपके पास 112 थे,
और जो लोग इंटरसेक्शन में आ जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे 12। तो यहाँ पर तो ये सीन हो गया। तो 112 में से 12 निकालेंगे तो ये जो लोग 100 हैं ये फ्रेंच बोल सकते थे, ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। अब थर्ड हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि टोटल पीपल कितने हैं। अगर हम टोटल पीपल की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, अगर उसका फार्मूला बनाऊँ तो मैं कह सकता हूँ ए यूनियन एफ। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास ये होता है एन ऑफ ए यानी अरेबिक, फ्रेंच और इनका इंटरसेक्शन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब जो लोग अरेबिक बोल सकते थे वो कितने थे 52, जो लोग फ्रेंच बोल सकते थे वो आपके पास 112 थे, और जो लोग इनका इंटरसेक्शन थे वो आपके पास क्या थे 12 थे। तो बस इन दोनों को 52 आ जाएगा, 112 में से 12 निकाल दें तो ये 100 आ जाएगा, तो इसको प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 152, यानी जो आपके पास टोटल पीपल थे वो कितने थे 112। तो अगर मैं इसको सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, वैसे इसकी डायग्राम की ज़रूरत है नहीं थी इसमें कंसेप्ट देने के लिए, कि अगर आपके पास ये जो लोग हैं ये अगर अरेबिक बोलते हैं और ये फ्रेंच बोलते हैं, ये अरेबिक है ये फ्रेंच है, तो ये जो जगह होगी ये आपके पास आ जाएगी अरेबिक इंटरसेक्शन फ्रेंच, और ये आपके पास आ जाएगा यू। तो अगर हम वैल्यू लिखने की कोशिश करें ए इंटरसेक्शन ये 12 हो जाएगा। जो लोग सिर्फ अरेबिक बोल सकते थे वो आपके पास 52 है, जो फ्रेंच बोल सकते थे वो आपके पास कितने थे 12 थे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मैं इस कंसेप्ट को, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये देखेंगे जो लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं तो फिर हमें 12 को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये 12 जो है ये फ्रेंच के साथ साथ अरेबिक भी बोल सकते थे। तो सिर्फ डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन की हद तक मैं इसको इस तरीक़ेकार से बता रहा हूँ। सिर्फ कंसेप्ट ये था कि जो 12 लोग थे ये अरेबिक भी बोल सकते हैं और फ्रेंच भी बोल सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। नंबर 13, इन अ हाई स्कूल 360 स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। 360 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टोरी बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स आपके पास कितना आ जाएगा 360। 170 लाइक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। अगर मैं प्रैक्टिकल को पी से रिप्रेजेंट करूँगा तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ़ पी, यानी कि जो प्रैक्टिकल्स को लाइक करते हैं वो आपके पास कितना आ गया 170। एंड 150 लाइक बोथ से मुराद ये है कि वो स्टोरी बुक्स को भी रीड करना पसंद करते हैं और प्रैक्टिकल को भी। तो इसका मतलब है ये आ जाएगा एस इंटरसेक्शन पी, और ये आपके पास कितना है 150। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है कि जो सिर्फ स्टोरी बुक्स को रीड करते हैं ओनली स्टोरी बुक्स। सेकंड में हमने फाइंड करना है ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, और थर्ड में हमने फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये तो हमारे पास इसका डाटा था। अगर अब हम इसका फार्मूला बनाते हैं, अगर हम फाइंड करें ओनली स्टोरी बुक्स, ओनली स्टोरी बुक्स, तो उसका तरीकाकार ये हो जाएगा एन ऑफ स्टोरी बुक्स, यानी एन ऑफ स्टोरी बुक्स, और इसका जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस कर दें, एन ऑफ स्टोरी बुक्स इंटरसेक्शन प्रैक्टिकल। तो स्टोरी बुक्स 360 थी और जो प्रैक्टिकल वाला इंटरसेक्शन हो रहा था वो 150 है। तो दोनों को माइनस कर दें, यह आ जाएगा 360 माइनस 150, तो ये आपके पास आ जाएगा 210। ये आपके पास पहला आंसर है। इसी को जब हम सेकंड में लेके जाते हैं तो सेकंड में हमने फाइंड करना है ओनली प्रैक्टिकल, ओनली प्रैक्टिकल। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल, और फिर इसमें भी इस इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ़ एस इंटरसेक्शन पी। नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल 170 थे माइनस 150, तो ये आपके पास सेकंड आंसर आ जाएगा 20। हमने फाइंड करना है टोटल, यानी नंबर ऑफ़
स्टोरी बुक्स और यूनियन प्रैक्टिकल। तो फार्मूला लगा लें, नंबर ऑफ़ स्टोरी बुक्स प्लस नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल, और इसके इंटरसेक्शन को हम माइनस कर देंगे, एस इंटरसेक्शन पी। वैल्यू पुट कर दें। नंबर ऑफ़ स्टोरी बुक्स जो रीड आउट करते हैं वो आपके पास कितने थे, 360। प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स थे 170, और ये इनका इंटरसेक्शन था वो आपके पास था 150। तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 360 प्लस 170 माइनस 150, तो ये आपके पास आ जाएगा 380, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो आपके पास थे वो 380 थे, और ये भी हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, यानी जो टोटल पीपल हैं आपके पास वो कितने हैं, 60 हैं, टोटल 60। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल वाच चैनल ए, यानी कोई चैनल का नाम है उसको हम ए ही बोल देते हैं, यानी वो लोग जो नंबर ऑफ़ ए चैनल देखते हैं वो आपके पास कितने हैं, 25। 16 वाच चैनल बी, यानी 16 लोग ऐसे हैं जो चैनल बी को वाच करते हैं। 13 वाच चैनल सी, और 13 लोग ऐसे हैं जो चैनल सी को वाच करते हैं, यानी कोई भी रैंडमली चैनल है, उन्होंने चैनल का नाम ए बी और सी रख दिया। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि 4 वाच ए एंड बी, यानी 4 लोग ऐसे हैं जो दोनों ए और बी दोनों को देखते हैं, वो आपके पास 4 हैं। 7 वाच बोथ बी एंड सी, बी एंड सी वो कितने हैं, वो 7 है। एंड 8 वाच बोथ ए एंड सी, ए एंड सी वो कितने हैं आपके पास, 8 हैं। एंड 3 वाच ऑल 3 चैनल, और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों चैनल को वाच करते हैं। ये आपके पास डेटा आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वाच एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल। एट लीस्ट वन ऑफ द चैनल से मुराद है यानी कम से कम वो इनमें से कोई एक चैनल देखते हो, तो यानी ज़्यादा भी बेशक देखें, तो हमने जो फाइंड करना है वो होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इनमें से कोई एक चैनल भी वो वॉच करते हो। पहले हमने ये फाइंड करना है। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल, यानी इसी का फिर हमने कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट करना है कि वो लोग भी बताने जो ये वाले चैनल वॉच नहीं करते। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ये तो सारा डेटा मैंने बना दिया, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें ये ए है, ये बी है और ये सी है, यानी ये आपके पास ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले अगर मैं ए की तादाद लिखने की कोशिश करूं तो ए आपके पास वो लोग थे जो 25 लोग थे, बी वाले आपके पास 16 थे और सी वाले आपके पास 13 थे। फिर ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो लोग थे वो कितने थे, वो 4 थे। फिर बी इंटरसेक्शन सी वो कितने थे, वो 7 थे। और ए इंटरसेक्शन सी में आपके पास 8 थे। और फिर 3 लोग ऐसे थे जो इन तीनों चैनल्स को वॉच आउट कर रहे थे। तो ये मैंने आपके पास इसकी वैन डायग्राम बना दी। तो बस अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर हमने 3 नंबर्स का यूनियन फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला आपके पास होता है नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी। वो आपके पास होता है नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस दो नंबर का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस फिर आपके पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट पे तीनों नंबर के इंटरसेक्शन को प्लस कर दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बस वैल्यू पुट करते हैं। एन ऑफ ए, एन ऑफ ए आपके पास कितना है 25, एन ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 16, एन ऑफ सी आपके पास है 13 माइनस फिर आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 7 माइनस 8 प्लस 3। इसमें आप सबसे पहले ये काम करें, जो प्लस वाली वैल्यू हम इसको पहले प्लस कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 3।
ये आपके पास आ जाएगा 57 माइनस, इन माइनस वाली वैल्यूज़ को भी ऐड कर लें। 8 और 7 15 और 4 19, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये सिंपल आपके पास आ जाएगा 57 माइनस 19। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 38 है। 38। Who watch at least one channel? Who watch at least one channel? ये अभी हमने पहला पार्ट कर लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, जगह कम है मेरे पास। फाइंड आउट करना है इसी चीज़ का कंप्लीमेंट। Who do not watch, यानी जो इन चैनल को नहीं देखते, तो सिंपल हमने इसी चीज़ का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए यूनियन बी यूनियन सी का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का फार्मूला ये होता है, जो आपके पास टोटल होता है उसमें से बगैर कंप्लीमेंट वाली वैल्यू को फाइंड कर दें। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका आंसर क्योंकि अभी हमने निकाल लिया है, तो टोटल आपके पास जो लोग थे वो 60 थे, और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास आ जाएगा 38। तो ये आपके पास आ जाएगा 22 पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कामयाबी और नाकामी आपकी मर्जी है। या तो नाकामी को सर पर उठाकर चंद कदम चलकर थक जाएं, या फिर इसे सीढ़ियाँ बनाकर उनसे सीख कर कामयाबी तक पहुंच जाएं। और कामयाब लोग हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।